नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बीते कल भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के फर्स्ट ग्रेड 2018 की हम लोग बात कर रहे हैं। 5 पदों पर वेटिंग या यूँ कहें पिकअप लिस्ट जो है रिजर्व में से पिकअप करके अभ्यर्थियों को मेन लिस्ट में शामिल किया। तो 5 पदों पर वो पिकअप लिस्ट जारी हुई। आज 12 पदों पे जो है होनी थी, लेकिन अच्छी बात हुई कि 14 पदों पे जो है पिकअप लिस्ट जारी हुई। तो यानी कि जो पद मैंने बताया उससे चलो 2 पद बढ़े ही हैं, घटने नहीं चाहिए, बड़े भले ही, बढ़ना अच्छी बात है, घटना बुरी बात है। तो आगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त भी जो 7-8 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें जो है पिकअप लिस्ट आने की संभावना है और पदों की संख्या भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन उसमें जो चीज़ बाकी रह गई थी वो यही थी कि वो पद किस कैटेगरी के हैं। वो तो देखिए, उस पदों की जो कैटेगरीज हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे अभी मैंने जो एक आपको बिंदु बताया कि जो पद संख्या मैं बता रहा हूं उसमें एक थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मतलब 1-2 पद जो है घटेंगे तो नहीं, बढ़ने के ही चांसेस हैं। क्योंकि कई बार वेबसाइट पे अपडेशन नहीं होता, लेकिन शिक्षा विभाग में अपने निदेशालय में अपडेशन होता है कि चलो 12 पद तो जो है नॉन जॉइनर्स वाले हैं, एक आधा पद और भी ऐसा हो जाता है नॉन जॉइनर्स वाला। अब उसके लिए कौन वेबसाइट को अपडेट करे, तो उसके कारण भी ये है कि 1-2 पद जो मैं बता रहा हूँ उससे 1-2 पद बढ़ भी सकते हैं, उसमें 1-2 पद और जो है ज़्यादा पदों पे वेटिंग लिस्ट आ सकती है, तो ये ध्यान रखिए। अब दूसरी बात ये है कि मैं ये जो पद बता रहा हूँ ये नॉन जॉइनर्स ने जिन पदों पे जो है ज्वाइन नहीं किया उन पदों के ऊपर जो है ये अपडेट अपनी जो है बेस रहेगी। लेकिन सामान्यतः जो पद जो थे वो किस कैटेगरी के थे वो एग्जैक्ट पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत एक आधा पद जो है वो इधर उधर इसमें भी हो सकता है कि मैं आपको जनरल वुमेन कैटेगरी बता दूं, जनरल फीमेल, और हो जाए EWS फीमेल, तो ऐसा भी एक आधा चेंजेस इसमें जो है हो सकते हैं। ज़्यादा बड़े तो बदलाव नहीं होंगे, लेकिन एक आधे परिवर्तन हो सकते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको एक जो रिजर्वेशन वाला वीडियो था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे OBC, EWS, SC ST या फिर MBC जो कैटेगरी है उसका अभ्यर्थी अच्छे अंक लाने पे जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाता है अपनी कैटेगरी से ऊपर। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैंने आपको बताए थे, तो रिजर्वेशन वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा इस बात को समझने के लिए। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले रसायन विज्ञान की। तो 5 पद मैंने आपको कल बताए थे, उसमें जनरल वुमेन का ये 2 पद जो है वो नॉन जॉइनर्स के रहने वाले हैं। SC मेल का 1 पद है, जनरल एक्स सर्विसमैन, क्योंकि जैसे कई बार आप कहते हो सर हैंडीकैप्ड हैं या फिर जैसे दिव्यांगजन या फिर एक्स सर्विसमैन है तो उनकी अलग कैटेगरी होती है क्या? तो डेफिनेटली उनको एक आरक्षण है, लेकिन उनको ओरिजिनली उनकी कोई न कोई कैटेगरी होगी। भाई कोई दिव्यांगजन है या कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो भी कोई न कोई OBC, जनरल, SC ST MBC EWS से होगा, सीधा बिना किसी कैटेगरी, सीधा ही दिव्यांगजन है या सीधा ही एक्स सर्विसमैन, ऐसा तो नहीं है। वो भी किसी न किसी मेन जो अपने 5-6 कैटेगरी से उसमें से होगा, तो उसके अंदर जो है उसको आरक्षण दिया जाता है। तो एक्स सर्विसमैन का एक, और एक पद कौन से? जनरल के एक्स सर्विसमैन। और फिर जो है डाइवोर्सी का भी एक पद है इसमें, और एक EWS कैटेगरी का पद है। तो ऐसे करके टोटल 5 पद हो गए। और फिर देखिए जीव विज्ञान की बात करूं अगर मैं बायोलॉजी की, तो 4 पद मैंने आपको बताया, जिसमें से एक SC मेल का है, एक SC फीमेल का है, एक पद जो है ST मेल का है, और एक पद जो है वो जनरल जो है कैटेगरी के जो फीमेल है उनका है। तो ऐसे करके 4 पद हैं। फिर देखिए अपने राजनीति विज्ञान, तो खूब सारे, सबसे ज़्यादा जो नॉन जॉइनर्स वाले पद हैं वो 21 राजनीति विज्ञान के हैं। जनरल मेल के 5 पद है, जनरल फीमेल के 2 पद हैं, OBC मेल के 6 हैं, EWS मेल का 1 पद है, एक पद EWS फीमेल का है, एक पद जो है SC मेल का है, एक पद जो है ST फीमेल का है, एक पद ST मेल का है, और 3 पद जो है वो SC फीमेल के हैं। तो ये जानकारी आप अच्छे से सुन लीजिएगा। थोड़ा ये 2-3 पद ऐसे बोले मैंने, तो उस हिसाब से आप जो है थोड़ा सा वीडियो रिवाइज भी कर लो, दोबारा थोड़ा सा देख लो, तो भी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे बढ़े तो देखिए अंग्रेजी विषय की बात करते हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने आपको बताए थे टोटल 16 पद जो हैं वो पिकअप लिस्ट में होने वाले हैं। उसमें से जनरल मेल के 3 हैं, जनरल फीमेल के 2 हैं, OBC मेल के 5 हैं, EWS मेल के 2 हैं, MBC मेल का 1 पद है, SC मेल के 2 पद हैं, और ST मेल का 1 पद इसमें रहने वाला है। अब इससे आगे देखें तो देखिए संस्कृत। तो संस्कृत में मैंने आपको जो कल पद बताए थे वो 9 पद बताए थे नॉन जॉइनर्स वाले। तो
तो उसमें जनरल मेल के 2, ओबीसी मेल के 2, ईडब्ल्यूएस मेल के 3, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 1, एसटी मेल का 1 पद है। और इसके अलावा फिर देखें तो देखिए भूगोल विषय की अगर हम बात करें तो देखिए ओबीसी मेल के जो है वो 4 पद इसमें रहने वाले हैं। ओबीसी फीमेल का 1 पद इसमें है। अपने टोटल जो मैंने भूगोल के आपको बताया 15, उसमें से एससी मेल के 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस मेल का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 1 पद है, जनरल मेल के 3 पद, जनरल फीमेल का 1 पद, एससी फीमेल का 1 पद और एमबीसी मेल का 1 पद है। तो टोटल जो पद हो गए वो कितने हो गए? वो हो गए दोस्तों 15 पद। अब बात करें अंतिम अपना जो सब्जेक्ट है इतिहास यानी कि हिस्ट्री की, तो इसमें 7 पद जो है वो पिकअप लिस्ट में होने की पूरी संभावना है और एक आध ज़्यादा ही होगा, जैसे मैंने आपको कई सारे विषयों के बारे में बताया। तो देखिए इतिहास में ईडब्ल्यूएस मेल जो कैटेगरी है उसके 2 पद हैं, एसटी मेल के 3, जनरल फीमेल का 1 और ओबीसी मेल का 1, टोटल हो गए 7 पद। तो ऐसे करके ये दोस्तों जो है पदों की पूरी कहानी होने वाली है। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हिंदी की तो 12 की संभावना थी, 14 पे जो है अपने आई है वेटिंग, तो अच्छी बात है। और देखिए अच्छी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अभ्यर्थी ओरिजिनली मैं समझता हूँ योग्यता रखते हैं और रिजर्व लिस्ट में किसी कारण से रह गए एक आधे पौने नंबर से, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है और जो पहले चयनित हुए उनकी जगह हो रहा है, इसका मतलब एक उनको जॉब की ज़रूरत नहीं थी। वो पहले से स्कूल लेक्चरर या इससे भी बढ़िया पोस्ट पे थे, मतलब कॉलेज लेक्चरर वगैरह, या इससे कम वाली भी थे, तो वो तो फिर इधर ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया किसी कारणवश। तो अच्छी बात है कि उनको उस जॉब की वैल्यू उतनी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी। कई बार ज़रूरत की भी बातें होती है, वैल्यू महत्व की बातें तो होती हैं। तो इधर जो अपने रिजर्व लिस्ट में से अभ्यर्थी अब चयनित हुए, मैं समझता हूँ कि उनको इस जॉब की पर्याप्त आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, और कहीं और अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली उनको जो है जाके इसी में ज्वाइन करना चाहिए। और ईश्वर करे कि आप जो है और अथक मेहनत करते रहें आगे और भी अच्छे अंकों से आप आने वाली भर्तियों में सेलेक्ट हों, मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी, जैसे ऑलमोस्ट 1200 पदों पे जैसे मैंने बताया था, सेकंड ग्रेड वाले जो हैं 2016 वाले, और तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार थे, उसमें से 1200 पद लगभग खाली हैं। तो उस पर भी देखिए कब तक वेटिंग वगैरह जो है आती है, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और बाकी जो भी जानकारियाँ आएंगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।